हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिनॉप्सिस क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं और इन सिनॉप्सिस को कैसे लिखा जाए। सिनॉप्सिस जो है ये बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता है। जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जब उनको रिसर्च टॉपिक असाइन किया जाता है उनके सुपरवाइजर की तरफ से, तो जो फर्स्ट टारगेट उनको मिलता है वो होता है कि उन्होंने सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। सो जब सुपरवाइज़र एक रिसर्च टॉपिक ट्रेंडिंग रिसर्च टॉपिक असाइन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उस टॉपिक को लेके हमें नेक्स्ट प्रोसीड करना होता है। सिनॉप्सिस की जो सबसे फर्स्ट आई वुड से कि जो की एलिमेंट है वो है टाइटल। सिनॉप्सिस में सबसे पहले आपको एक टाइटल मिलता है, तो उस टाइटल को लेके आपने सिनॉप्सिस के सारे पार्ट्स कवर करने होते हैं। सिनॉप्सिस जो है ये रिसर्च प्रपोजल है कि जिसमें आपने ये बताना होता है कि मैं इस रिसर्च टाइटल पे ये पार्ट्स जो हैं इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं अपने रिसर्च वर्क को इस तरह से प्रोसीड करूँगी या करूँगा, और इसमें इतने पार्ट्स हैं। और आप उसमें सबसे पहले तो बताते हैं इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड मटेरियल एंड मेथड। उसमें आप मटेरियल्स में इक्विपमेंट्स भी ऐड करते हैं साथ, और आफ्टर मेथड आपने लास्ट पे देने होते हैं रेफरेंसेस। और एब्स्ट्रैक्ट जो है ये, वैसे तो हम जब राइटिंग की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड पे लिखा जाता है, लेकिन ये सबसे टॉप पे आता है जब हम इसका सीक्वेंस अरेंज करते हैं सबमिट करवाने के लिए। तो सबसे पहले यानी टॉप पे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ऑल्दो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट को राइटिंग पार्ट में सबसे एंड पे लिखना होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये बेसिकली हमारी जस्ट लाइक के की एलिमेंट्स हैं हमारी पूरी रिसर्च के। इसको हम कह सकते हैं कि ब्रीफ समरी है, कि जिसमें हमने अपना पूरा एक स्केच बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके क्या आउटकम निकलेंगे, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उसकी क्या वर्थ है, और क्या नोवेल्टी बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने किन चीज़ों को कवर करना है। देन ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली मिनिमम आप 2 ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं। और देन हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखेंगे कि ये किस तरह से करें, और मटेरियल एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आ सकता है। देन मेथड हम कौन सा जो फॉलो करते हैं उसको किस तरह से हमने इंटरप्रेट करना है, और लास्ट पे रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सिनॉप्सिस जो है ये बेसिकली किसी भी रिसर्च टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, तो जो हमें टॉपिक असाइन किया गया है उस पर हमने उसका सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखना है। तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट हम कैसे लेंगे कि जो हमें टाइटल मिला है, टाइटल किसी भी तरह का हो सकता है। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ड्रग एनालिसिस हो सकता है, ड्रग डिस्कवरी हो सकता है, सिंथेसिस बेस्ड एनालिसिस हो सकता है, सिंथेसिस हो सकती है, या फिर नैनो पार्टिकल्स उनकी कंपोजिशन वगैरह, यानी न्यूमरस टॉपिक्स। यानी आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे आप काम कर सकते हैं, यानी आपका सुपरवाइज़र ही आपको डायमेंशंस बताएगा कि आपने किस किस यानी किस किस फील्ड में और किस रेंज में आपने काम करना है। तो जो आपको टाइटल मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री देखनी है, कि जो आपको टाइटल मिला है उसकी हिस्ट्री में आपने ये देखना है कि उस पर ऑलरेडी कितना काम हुआ है। और फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपने देखना है कि हिस्ट्री में ये काम कब स्टार्ट हुआ, यानी वाटर के क्या इश्यूज थे। या फिर अगर आप किसी भी ड्रग पे काम कर रहे हैं तो आपने उस ड्रग की हिस्ट्री देखनी है, ड्रग कब बनी थी और क्यों बनी थी, और कब वो ऑफिशियली अनाउंस हुई, जस्ट लाइक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कब उसको पब्लिश किया, और इस तरह की जस्ट लाइक बेसिक हिस्ट्री पे आपने जाना है, उसका स्टार्ट कैसे हुआ ना। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट लेना है कि आपने अपने टॉपिक की हिस्ट्री बतानी है। देन आपने ये बतानी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ऑब्वियसली कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी ना आपके काम की कि जो आपको वो काम करने के लिए दिया गया है, तो आपने इस इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है।
कि जस्ट लाइक अगर ड्रग्स की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो जिस ड्रग पे हम काम कर रहे हैं वो अगर तो वो एंटी कैंसर ड्रग है या एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, तो हम कह सकते हैं कि चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हैं और ये इस तरह के ये स्फेयर कंडीशंस भी काज कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ब्ला ब्ला। सो इसलिए ये ड्रग जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी अगर हम इन मरीज़ों को ये ड्रग देते हैं। जस्ट लाइक आप आई वांट टू शो सम एस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस के किस तरह से हम इम्पोर्टेंस बता सकते हैं अपने वर्क की। बाकी आपको जो भी टॉपिक मिला है आपने उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस बतानी है अपने वर्क की, और देन आपने बताना है कि क्यों आपने ये जो टॉपिक चूज़ किया। ऑब्वियसली आप बताएंगे कि आपको बहुत इंटरेस्ट था इस टॉपिक में, आप बहुत फैसिनेट कर किया आपको ये टॉपिक, तो इसलिए आपने इस, और चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी आजकल, और इस तरह से आपने उसमें बातें अपनी ऐड करनी है ताकि वो लगे कि वाकई ये कोई अच्छा काम है, कि आप ऐसे आपने प्रेजेंट करना है कि रीडर को लगे कि वाकई ये काम, इस चीज़ पे काम होना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद आपने मज़ीद उसकी डिटेल्स बतानी है जो आपको लगता है कि इसमें मज़ीद ऐड हो सकती हैं। उसके बाद आपने बताना है कि जो करंट रिसर्च वर्क मैं करने जा रही हूँ तो उसमें मैं क्या क्या यानी ऐड करूँगी, या प्रीवियसली किस तरह से उस पर काम हो चुका है, मैं उसमें क्या नोवेल्टी लेके आ रही हूँ। एंड देन आपने वर्ड काउंट करना है कि इंट्रोडक्शन जो है ये बेसिकली पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए तो अनलिमिटेड, जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा पेजेस का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें वर्ड काउंट का एक सेपरेट क्राइटेरिया है। लेकिन एमफिल और यानी मास्टर्स के स्टूडेंट्स का जो रिसर्च वर्क होता है और उसमें जो सिनॉप्सिस है उसकी वर्ड लिमिट पेज, या कह लें कि पेज लिमिट जो है ना 3 से 4 यानी पेजेस आप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। MS वर्ड के आप 3-4 पेज लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के सिनॉप्सिस में। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ये आपने बेसिकली इसमें प्रीवियस पेपर आपने स्टडी करने हैं, जो आपको टाइटल मिला है आपने सिंपली उसको गूगल स्कॉलर पे सर्च करना है, उससे रेलेवेंट मोस्ट रिसेंट जितने भी आर्टिकल्स आपको मिलते हैं जब आप सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पे, तो आप जब उसकी बॉटम पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 1 2 3 4 सोन इस तरह नंबरिंग की होती है, जो कि ये इंडिकेट कर रही होती है कि इस टाइटल से रेलेवेंट पेपर इतने पेजेस तक हैं। तो आपने पेज 1 पे देखना है, जितने भी आपको लगता है कि मोस्ट रेलेवेंट पेपर हैं वो सब आपने डाउनलोड करने हैं, उनको रीड करना है। देन आपने पेज 2 पे टर्न करना है, इसी तरह पेज 3, और मोस्टली आप पेज 4-5 तक चले जाएं और उनमें जो आपको मोस्ट रेलेवेंट पेपर लगते हैं उनको आप डाउनलोड करें और उनको रीड करें, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिले आपका टॉपिक किस तरह का है, आपको वो क्या डिमांड है उस टॉपिक की आपसे, और उसका किस तरह से इम्पेक्ट होगा सोसाइटी पे। तो उन पेपर्स को आप रीड करेंगे तो आपको मज़ीद यानी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये जो पार्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, ये आपने सिनॉप्सिस में 6 पेजेस तक आप कर सकते हैं, 5 से 6 पेजेस तक आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐड कर सकते हैं, और इसमें 20 मिनिमम पेपर आपने ऐड करने हैं। और जो ओवरऑल आपका सिनॉप्सिस है इसमें ओवरऑल 25 से 30 के करीब रेफरेंसेस मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। और इसका लिखने का तरीका क्या है कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है किसी भी पेपर का, तो सबसे पहले तो आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देन आपने उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उस पेपर का उसको अच्छे से रीड करना है, आपने देखना है कि कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे से मेंशन है उसमें, हर चीज़ अच्छे से उसमें लिखी हुई है, तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है और उसको रिफ्रेश कर लेना है। आप रिफ्रेश करने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, क्विल बोर्ड जो है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, या अप टू यू, आप जौन सा भी सॉफ्टवेयर आपको इजी लगता है यूज़ करना आप उसको यूज़ करें और अच्छे से उसको रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करके आप अपने रिसर्च प्रपोजल में इसको ऐड कर दें। और साथ में आपने साइटेशन देनी है उस पेपर की कि जिस पेपर से आपने वो एब्स्ट्रैक्ट लिया, और लास्ट पे रेफरेंसेस में उसको आपने उसका रेफरेंस ऐड कर देना है। और ये आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी आप रिसर्च पेपर ले रहे हैं तो वो मोस्ट रिसेंट होने चाहिए। जैसे लाइक अब 2024 स्टार्ट हो गया, तो आपने जो पेपर लेने हैं वो 2024 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सबमिशन करवाई होती है रिसर्च पेपर्स की
बिफोर 6 मंथ, तो होपफुली उनके जनवरी में बहुत से लोगों के पब्लिश होंगे आपके टॉपिक्स रिलेटेड पेपर। तो आपने 24 से स्टार्ट करना है, 2024 में देखना है कितने पेपर हैं, देन 2023 में, और मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि आप 2017 से नीचे ना जाएं अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हैं तो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गुड बाय।